हाँ जी, सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आ जाइए अभी सभी बच्चे, सारे आ जाओ। हाँ जी, आ जाओ अभी सारे। तो करें अपने टॉपिक को शुरू। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? संधि का ना। तो करते हैं अब इसको स्टार्ट। तो देखिए, संधि के टॉपिक में हम लोग क्या कर रहे थे? व्यंजन संधि को, ठीक है। व्यंजन संधि का मैंने आपको बताया था कि इसके केवल मैं आपको 7 नियम करवाऊंगी, केवल 7 नियम। तो 7 नियम के अंदर हमने 6 नियम कर चुके थे, 7वां कर रहे हैं। और 6 नियम कौन से हैं? एक बार फटाफट रिवाइज करवा दो 2 मिनट में। कि जमा से पहले अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ जाए और उसके आगे मैं या न हो तो किस में बदल देंगे उसको हम? मैं या न हो तो 5वें में, और मैं या न हो ना हो तो किस में बदलेंगे? तीसरे में। हाँ जी बिल्कुल, सभी की नमस्ते, सभी को प्यार भरा नमस्कार, ठीक है ना। तो फिर उसको हम किस में बदलेंगे? मैं या न हो तो 5वें में, और नहीं तो किस में बदल देंगे? तीसरे में बदल देंगे ठीक है ना। उसके बाद हमने तीसरा नियम किया, 2 नियम इकट्ठे हो गए। कि जमा से पहले अगर अ, आ, ई या उ आ जाए और जमा के बाद यदि 6 हो तो 6 से पहले आधा 6 जोड़ देंगे। भी 6 से पहले क्या जोड़ देंगे? आधा 6 जोड़ देंगे। फिर हमने किया कि अगर जमा से पहले मैं हो, ये मैंने आपको सारे करवाए हुए हैं, आप अपनी नोटबुक में देखिए, इसलिए मैं केवल बोल रही हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं केवल बोलकर आपको बता रही हूँ, आप अपनी नोटबुक खोल लीजिए। अगर जमा से पहले मैं हो और मैं के बाद किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, ये रे ले वे श है में से कोई आ जाए, तो मैं की क्या बन जाती है? बिंदी, यानी कि मैं का अनुस्वार बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि जमा से पहले मैं हो और जमा के बाद भी मैं हो तो क्या करेंगे? कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, मैं का मैं ही रह जाएगा। सम प्लस में मति सम्मति, सम प्लस में मान सम्मान, ठीक है ना। सम प्लस में मेलन सम्मेलन। उसके बाद किया कि जमा के बाद यदि सह सपेरे वाला हो यानी कि दंते सह हो तो उसको मूर्धन्य सह में बदल देंगे, यानी कि षटकोण वाले में बदल देंगे। ये भी कर लिया था। सु प्लस में समा, सुषमा बन जाता है। हाँ जी बिल्कुल, राम राम। उसके बाद देखिए, फिर हमने किया तय का नियम, और तय का नियम हमने शुरू किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा अभी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तय का नियम, तय का नियम कहता है पहला कि जमा से पहले क्या आ जाए? तय, और बाद में च हो या छ हो तो तय को किस में बदल देंगे? च में बदल देंगे, ठीक है ना। आधा आधे में बदलेगा, कोई टेंशन नहीं। उत प्लस में चारण, उत प्लस में चारण तो क्या बन जाएगा? उच्चारण बन जाएगा। उत प्लस में चारण क्या बनेगा? उच्चारण, ठीक है। फिर देखो, तत् प्लस में झटिका, तत् प्लस में झटिका क्या बन जाएगा? त ज झ टी का, तत् झटिका बन जाएगा। अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है। ये 2 मैं आपको करवा चुकी थी, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में करवा रही हूँ। च और छ के आगे क्या आएगा? ज और झ आ जाए तो तय को किस में बदल देंगे? जय में बदल देंगे। तय को किस में बदल देंगे? जय में बदल देंगे। जैसे उत और प्लस में जवल, उत प्लस में जवल क्या बन जाएगा? उज्जवल बन जाएगा, ठीक है ना। उत प्लस में जवल क्या बन जाएगा? उत प्लस में जवल, उज्जवल बन जाएगा, ठीक है। जैसे यावत प्लस में जीवन, यावत और प्लस में जीवन क्या बनाएंगे? या व ज जी वन, यावत जीवन बन जाएगा। यावत प्लस में जीवन क्या बन जाएगा? यावत जीवन बन जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए हम करते हैं तीसरा नियम। ये दो तो आप कर ही चुके थे भाई। तीसरा नियम करते हैं कि अगर तय के बाद क्या आ जाए, तय आ जाए या डे आ जाए। तय के बाद तय आ जाए या डे आ जाए तो हम क्या करेंगे, तय को टय में बदल देंगे और तय को डे में। आप कहोगे मैडम दोनों में कैसे बदला जाएगा? देखो अगर तय के आगे टय आ जाए तो इसको टय में बदल देंगे, और तय के आगे यदि डे आ जाए तो इसको डे में ही बदल देंगे। वो कैसे देखते हैं अभी। जैसे तत् और प्लस में टीका, तत् प्लस में टीका क्या बना देंगे, तट्टीका बना देंगे भी। तत् प्लस में टीका क्या बन जाएगा, तट्टीका बन जाएगा। यानी कि तय के आगे टय था तो इसको किस में बदल दिया, टय में ही बदल दिया, तट्टीका बनेगा। ठीक है। उत और प्लस में डयन, उत प्लस में डयन क्या बन जाएगा, उड्डयन बन जाएगा। तत् प्लस में टीका तट्टीका, उत प्लस में डयन क्या बन जाएगा, उड्डयन। क्योंकि तय के आगे डय था तो इसको डय में ही बदल दिया। ठीक है। और देखो विरहित प्लस में टीका क्या बन जाएगा, विरहित टीका बन जाएगा। ठीक है ना। विरहित प्लस में टीका क्या बना देंगे, विरहित टीका। देखो सीधा सा इसके अंदर हिसाब है कि तय के आगे यदि टय आ जाए तो तय को टय में ही बदल देना, लेकिन तय के आगे यदि डय आ जाए तो तय को डय में ही बदल दोगे आप लोग। अब इसके एग्जाम्पल ये दो तीन ही होते हैं, तट टीका, उड्डयन, विरहित टीका। इस तरह से कोई एक आधा और हो सकता है। मतलब ये एग्जाम्पल जो होते हैं वो थोड़े ही होते हैं। ठीक है ना। और आप इनको याद रखिएगा, वैसे भी कोई मुश्किल बात नहीं है भाई। जैसे आपको यूं कह दिया एग्जाम में कि मृत प्लस में टीका, तो आपको फटाक से याद आ जाएगा। एक मिनट भाई। मृत प्लस में टीका तो आपको क्या याद आ जाएगा कि भाई जो तय के आगे क्या तय आ गया ना, तो ये किस में बदल जाएगा, तय, तय में ही बदल जाएगा। ठीक है ना। तय किस में बदल जाएगा, तय में ही बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मृत टीका बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मृत टीका बन जाएगा। ठीक है। क्लियर है ना तीन नियम सबको। अब आगे करते हैं चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है कि भाई अगर तय के आगे क्या आ जाए, ले आ जाए। चौथा नियम कहता है कि भाई तय के आगे क्या आ जाए, ले आ जाए, तो तय को ले में ही बदल देंगे। ये जो तय है ना, ये ले में ही बदल जाएगा। जैसे उत प्लस में लास, उत प्लस में लास क्या बन जाएगा, उल्लास बन जाएगा। ठीक है ना। तत् प्लस में लीन, तत् प्लस में लीन क्या बनेगा, तल्लीन बनेगा भाई। तत् प्लस में लीन क्या बन जाएगा, तल्लीन। उत प्लस में लास उल्लास बनेगा, और तत् प्लस में लीन क्या बन जाएगा, तल्लीन बन जाएगा। है ना। और देखो उत प्लस में लेख, उत प्लस में लेख तो क्या बनेगा, उल्लेख बनेगा भाई। उत प्लस में लेख क्या बन गया, उल्लेख बन गया। यानी कि अगर तय के आगे ले हो तो तय को किस में बदल देंगे, ले में ही बदल देंगे। हमने 4 नियम कर लिए। अब हम करते हैं कौन सा, पांचवा नियम। पांचवा नियम और छठा नियम थोड़ा सा इनसे अलग है कि अगर तय के बाद दुए वाला शय आ जाए तो अब तक तो यही बदल रहा था ना, अब ये भी बदलेगा। तय को बदल देंगे किस में, आधे च में, और शय को किस में बदल देंगे, छ में। आधे और पूरे वाली बात याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। आधा तो आधे में बदलेगा और पूरा किस में बदलेगा, पूरे में बदलेगा। ठीक है ना। जैसे सत
प्लस में शास्त्र, सत प्लस में शास्त्र, तो इसका क्या बन जाएगा स, और तय का क्या बन जाएगा च, और शास्त्र का क्या लिख दो शास्त्र, सच्छास्त्र बन गया भाई। देखो तय का क्या बन गया च, और शा का क्या बन गया भाई छा, सा का क्या बन गया छा बन गया, है ना। तो सच्छास्त्र बन गया। उत प्लस में श्वास, उत प्लस में श्वास। अब ये देखो, अब इसमें कैसे बनाओगे, ऊ का तो ऊ, तय बदल गया आधे च में, आधा शय किस में बदल जाएगा आधे छ में, उच्च, और वास का वास, उच्छ्वास। आगे देखिए सत प्लस में शासन, सत प्लस में शासन क्या बन जाएगा स, आधा च, छा और सन, सच्छासन बन जाएगा। ठीक है ना, सत प्लस में शासन क्या बन जाएगा सच्छासन बन जाएगा। ठीक है। और देखो उत प्लस में एक और था श्रृंखल, हाँ, उत प्लस में श्रृंखल, तो ये शाही है ना इसके अंदर पहला, उ च छ, उच्छृंखल बन जाएगा। क्या बन जाएगा अभी उच्छृंखल बन जाएगा। आगे देखिए छठा नियम, छठा नियम कहता है कि तय के बाद यदि है आ जाए तो तय तो बदल जाएगा किस में द में, और है बदल जाएगा किस में ध में। तय के बाद ये क्या कहता है कि अगर तय के बाद क्या आ जाए है आ जाए, क्या आ जाए है आ जाए, तो तय किसके अंदर बदल जाएगा, तय किस में बदलेगा द में। ठीक है, और ये जो है ना, ये किस में बदलेगा, ये ध में बदलेगा भाई। ठीक है ना, है किस में बदलेगा ध में बदल जाएगा। देखो जैसे पत प्लस में हति, पत प्लस में हति, प त थ द और ध और ती, पद्धति बन जाएगा। पत प्लस में हति क्या बनेगा अभी पद्धति बन जाएगा। ठीक है ना, पत प्लस में हति पद्धति। और देखो उत प्लस में हरण, उत प्लस में हरण, तो उ आधा द ध रण, उद्धरण बन जाएगा। और आप उद्धरण को ऐसे भी लिख सकते हो उद्धरण। ठीक है ना, कैसे लिख सकते हो उद्धरण को ऐसे भी, और पद्धति को भी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, प द और द के पैर में क्या लगाओगे ध लगाओगे, द के पैर में क्या लगाओगे ध, तो ये क्या बन जाएगी पद्धति बन जाएगी। ठीक है ना, उत प्लस में हार, उत प्लस में हार क्या बनाओगे उ आधा द और धा और रे, और आप इसको चाहे ऐसे लिख दो उद्धार, तो भी ठीक है। ठीक है ना, उद्धार को ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है भाई, हमारी व्यंजन संधि समाप्त हो गई भाई। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं फास्टली। तय के बाद च या छ आ जाए, तय के बाद क्या आ जाए च या छ आ जाए तो तय को च में बदल देंगे। तय के बाद यदि ज या झ आ जाए तो तय को किस में बदल देंगे ज में। तय के बाद ट या ड आ जाए तो ये दोनों में बदलेगा। तय के आगे ट हो तो ट में बदल देना, और ड हो तो ड में बदल देना। उसके बाद देखो कि तय के बाद यदि ल आ जाए तो इसको ल में ही बदल देंगे। तय के बाद दुए वाला स आओ तो दोनों बदलेंगे, तय च में, दुए वाला स छ में। देखो चैर छ अब भी इकट्ठे हैं, मैंने कहा था ना हमेशा संधि में इकट्ठे आएंगे। और तय के बाद है आ जाए तो तय तो बदल जाएगा द में, और है बदल जाएगा ध में। ठीक है भाई, क्लियर है ना सबको। चलो जी आगे चलते हैं। अगली हमारी संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। ये हमारी अगली है विसर्ग संधि, लास्ट। इसके हम केवल 2 नियम करेंगे भाई। विसर्ग संधि किसको बोलते हैं, जमा से पहले विसर्ग होगा और आगे स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो इसका पहला नियम क्या कहता है, ये जो पहला नियम है ना विसर्ग संधि का,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, ये बार बार एग्जाम में आता है। तो देखो पहला क्या कहता है कि जमा से पहले विसर्ग हो और क्या हो, ए हो। जमा से पहले एक तो विसर्ग हो और क्या हो, ए हो। आया ना सबको व्यंजन तक समझ में? कमेंट कर देना भाई। लेकिन उसके बाद किसी भी वर्ग का, उसके बाद क्या हो, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा क्या हो, वर्ण हो। या फिर ये, रे, ले, वे और है में से हो। या फिर कोई भी स्वर हो। क्या हो, कोई भी स्वर हो। तो ये जो विसर्ग है ना, ये किस में बदल जाएगी, ये ओ में बदल जाएगी। हम विसर्ग की जगह क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। फिर से सुन लीजिए, ये कहता है कि जमा से पहले विसर्ग हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। या फिर ये, रे, ले, वे और है में से कोई हो। या फिर कोई भी स्वर हो। तो विसर्ग किस में बदल जाएगी, ओ में बदल जाएगी। ठीक है, जैसे यसे, यसे और प्लस में दा, तो ये शे और विसर्ग किस में बदलेगी भाई, ओ में। क्या बन जाएगा, यशोदा। ठीक है, फिर देखिए मन है और प्लस में हर, तो क्या बन जाएगा, म, न, ओ की मात्रा और हर, क्योंकि विसर्ग किस में बदल जाएगी, ओ में। मनोहर बन जाएगा, है ना। और देखो तप है और प्लस में बल, तो क्या बन जाएगा, तपोबल बन जाएगा। तप है प्लस में बल, क्या बन जाएगा, तपोबल बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि विसर्ग ओ में बदल जाएगी। वय प्लस में वृद्ध, क्या बनेगा, वयोवृद्ध बनेगा। वय प्लस में वृद्ध क्या बन जाएगा, वयोवृद्ध बन जाएगा। ठीक है, यानी कि विसर्ग का हम क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। मन है प्लस में रमा, मन है प्लस में रमा, क्या बनाएंगे, मनोरमा। मन है प्लस में रमा, क्या बनेगा, मनोरमा बनेगा भी। ठीक है ना। और देखो अतिशय, ये देखो मन है प्लस में चिकित्सक, मन है प्लस में चिकित्सक, क्या बन जाएगा, मनोचिकित्सक बन जाएगा। क्योंकि विसर्ग का हम लोग क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। जहां पर विसर्ग का ओ बना दिया जाता है, ठीक है ना, विसर्ग का क्या बना देंगे, ओ। उसके बाद मन है प्लस में भावना, मन है प्लस में भावना, इसका बनेगा मनोभावना। ठीक है, नभे प्लस में मंडल, क्या बनेगा, नभो मंडल। तिरय प्लस में हित, क्या बनेगा, तिरोहित। ठीक है, शिरय प्लस में रेखा, क्या बन जाएगा, शिरो रेखा। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? विसर्ग का हमने क्या बना दिया, ओ बना दिया भाई। जहां विसर्ग ओ में बदल जाती है, विसर्ग संधि का पहला नियम क्या कहता है कि अगर जमा से पहले विसर्ग हो और ए हो और जमा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर ये, रे, ले, वे और है में से कोई हो, तो विसर्ग किस में बदल जाएगी, ओ में बदल जाएगी भाई। किस में बदल जाएगी, विसर्ग हमेशा ओ में बदल जाएगी। हमने यहाँ पर क्या देखा कि सभी के अंदर जो विसर्ग है ना, उनका क्या किया जा रहा है, ओ किया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे आ गया शिर है प्लस में मनी, तो क्या बन जाएगा, शिरोमणि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शिरोमणि बन जाएगा।
जहां विसर्ग बदल जाती है किसमें, ओ में। क्लियर है, आ गया क्या सबको समझ में अच्छी तरह कि जमा से पहले विसर्ग हो तो उसका हम क्या बना देंगे, ओ। लेकिन कब, जब उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, ये रे ले वे में और है में से कोई हो, या क्या हो, कोई भी स्वर। वैसे स्वर तो आएगा ही नहीं, है ना, चाहे ये वर्ण लें तो आप याद उसको ना ही करो, क्योंकि ओ बनेगा तो स्वर का कोई लेना देना ही नहीं है। आगे देखिए अगला रूल, दूसरा हमारा रूल कहता है कि जमा से पहले विसर्ग तो होगी। ये अपना लास्ट रूल है भाई, ये रूल अपना क्या है, बिल्कुल लास्ट है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं विसर्ग संधि के आपको केवल 2 नियम करवाऊंगी भाई, केवल 2 नियम। एक तो अपना हो चुका है और एक और अब करते हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूं बस, फिर अपना जो संधि का टॉपिक है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अरे आसान लगी या नहीं संधि ये तो बता दो। तो देखो, जमा से पहले ये कहता है कि ए या आ नहीं होना चाहिए, कोई भी स्वर और हो सकता है। जमा से पहले ए या आ ना हो, क्या हो, कोई भी दूसरा स्वर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर क्या हो, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या क्या हो, पांचवा वर्ण हो, या फिर ये रे ले वे और है में से कोई हो, या 3 स्वर आ जाए, आ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो क्या होगा, ये जो विसर्ग है ना इसको रे में बदल देंगे। और रे भी कौन सा, आधा। रे भी कौन सा आएगा भाई, आधा आएगा। विसर्ग को किस में बदलेंगे, रे में बदल देंगे। और ये नियम आप कहोगे मैडम ये नियम पहले वाले नियम के साथ टकराता नहीं है क्या, नहीं टकराता। कारण क्या, कि पहले वाले नियम में तो ये कहा है कि विसर्ग से पहले ए आना चाहिए, पर यहां पर विसर्ग से पहले ए और आ नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है भाई। विसर्ग से पहले कहता है कि ए या आ ना हो और इसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन ए या आ नहीं होना चाहिए। और इससे पीछे वाले रूल में हमने क्या किया था कि विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए, विसर्ग से पहले ए आना चाहिए भाई। तो ये रूल उस रूल के साथ नहीं टकराएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो विसर्ग का क्या बना देंगे, रे बना देंगे। कैसे, जैसे हमने कहा कि आशी, आशी और प्लस में वाद, आशी प्लस में वाद, तो कैसे बनेगा, आ और शी और वाह और दे, और यहां पर विसर्ग थी, विसर्ग का यहां पर रे बनाना आधा, रे को सिर पर चढ़ा दो, आशीर्वाद बन जाएगा। आशी प्लस में वाद क्या बन जाएगा, आशीर्वाद। आप कहोगे मैडम ये रे कहां से ले आए आप, देखो विसर्ग का क्या बनेगा, रे, क्योंकि शी के बाद विसर्ग है ना, तो शी के बाद रे बना, तो क्या बन गया, आशीर्वाद। उसके बाद आयु, आयु और प्लस में क्या आएगा, वेद, तो कैसे बनाओगे, आ यू र वेद, यानी कि रे यू के बाद बना तो वे के सिर पर चढ़ा दिया, आयुर्वेद। अरे आ रहा है क्या समझ में, है आ रहा है क्या सबको समझ में अच्छी तरह से। ये दूसरा जो रूल है, जहां विसर्ग का क्या बना दिया जाएगा, रे बना दिया जाएगा, ये अच्छी तरह आ रहा है ना समझ में सबको। आगे देखो, नी प्लस में जन, तो क्या बन जाएगा, निर्जन बन जाएगा। निही प्लस में जन क्या बनेगा, निर्जन। फिर निही और प्लस में बल क्या बन जाएगा भाई, निर्बल बन जाएगा। निही प्लस में बल, निर्बल। उसके बाद देखिए, निही और प्लस में आशा, तो देखो नी विसर्ग का बन गया रे, आ को जोड़ दो, निराशा बन जाएगा। ठीक है ना, यस मैडम, यस मैडम, आ रहा है समझ में, फिर तो अच्छी बात है। निही प्लस में आशा, निही प्लस में
आशा, तो क्या बन जाएगा, निराशा बन जाएगा। ठीक है ना। और देखो दूहु प्लस में उपयोग, दूहु प्लस में उपयोग, तो दू विसर्ग का रे, लेकिन आधा, ठीक है, लेकिन ऊ जुड़ जाएगा, दुरुपयोग बन जाएगा। दूहु प्लस में उपयोग क्या बनता है, दुरुपयोग बन जाता है। और देखो अंत है प्लस में आत्मा, तो क्या बनेगा, अंत र, क्या बना, र, और आत्मा, नुग नुग दो एक बार, यूं क्यों लिख दूं क्या, अंत रे में आ मिल जाएगा, रात्मा, अंतरात्मा ऐसे बनेगा। अंत प्लस में आत्मा, तो क्या बनेगा, अंतरात्मा बन जाएगा। और देखिए पुनः, पुनः और प्लस में आगमन, तो क्या बनाएंगे, पू न बन गया, रे आ जुड़ जाएगा, पुनरागमन बनेगा। पुनः प्लस में आगमन, पुनः प्लस में आगमन क्या बनेगा, पुनरागमन बन जाएगा। ठीक है, आया क्या समझ में, हुआ क्या क्लियर। दूहु प्लस में व्यवस्था क्या बनेगा, दू और विसर्ग का बन गया रे, पर ये यहां लगेगा, दुर्व्यवस्था। दूहु प्लस में व्यवहार, तो आप क्या बना दोगे, दुर्व्यवहार। ठीक है, तो ये दूसरा नियम भी आपका हो गया भाई। दूसरा नियम भी क्लियर है क्या सबको, कि विसर्ग का हम क्या बनाएंगे जहां पर विसर्ग का आधा रे बना देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे फिर, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो आगे, आगे हम करेंगे ट्रिक। ट्रिक क्या है हमारी, कि हमारे पास हिंदी में 3 शय है, शय, शय और से। ये 3 शय है हमारे हिंदी में। अगर ये तीनों शय, जैसे ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, अगर ये शब्द के बीचों बीच आधे आ रहे हों, तो वहां पर मैक्सिमम, अधिकतर विसर्ग संधि ही होती है। ठीक है ना, हमारे पास शय क्या है, 3। अगर ये तीनों आधे आ रहे हों यहाँ पर शब्द के बीचों बीच, तो वहां पर ज्यादातर संधि कौन सी होती है, विसर्ग। कैसे करें, देखो निष्फल, निष्कंटक, उसके बाद है निश्चय, निस्सार, निस्संदेह, उसके बाद दुष्कर्म, फिर देखिए दुष्कर, दुश्मन, नमस्ते, धनुष्टंकार, निष्कंटक। ठीक है ना, और हमने कौन सा लिख दिया, निष्कंटक, यानी कि जहां पर बीचों बीच क्या आना चाहिए, से आधा आना चाहिए। और लिखो कश्चित, दुष्चरित्र, ठीक है, दुशासन, क्या आ जाएगा, दुशासन। और देखो, और इसके अंदर आएगा हमारा बहिष्कार,
ठीक है, कौन सा आ जाएगा? बहिष्कार। हमने ऐसे कई शब्द लिख लिए भाई, ठीक है ना, शब्द हो गए हमारे कई। तो अब इनके अंदर हमने क्या देखा, जैसे अगर मैं लिखूं चतुष्कोण तो शय बीच में आता है, और चतुष्पदी तो भी यहां पर से आता है ना। तो हमने इतने शब्दों में क्या देखा कि तीनों शय में से कोई ना कोई बीच में आधा आया हुआ है ना। क्या आया हुआ है? बीचों बीच आधा आया हुआ है। यहां देखो ये शय आधा, यहाँ ये वाला शय आधा, यहाँ ये वाला, यहाँ ये और दुष्कर्म में ये शय आधा, फिर यहाँ से आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, ये भी और ये भी। दुशासन में शय आधा है, यहाँ भी आधा, यहाँ भी और यहाँ भी, ये आधे आधे आए हुए हैं। अब इन सब के अंदर संधि कौन सी है भाई? विसर्ग संधि, सीधी पहचान है। ज्यादातर एग्जाम में संधि विच्छेद आता है। आपसे कहा जाएगा निस्फल का संधि विच्छेद करो, कैसे करोगे? बस शय को हटा दो और विसर्ग लगा दो। निहि प्लस में फल निष्फल होता है। निष्कंटक का संधि विच्छेद है, निहि प्लस में कंटक निष्कंटक होगा भाई। निश्चय का बस विसर्ग लगाओ और लिख दो निश्चय। निस्सार का निहि प्लस में सार, निस्सार बन जाएगा। निस्संदेह का निहि प्लस में संदेह, क्या बन जाएगा? निस्संदेह। दुष्कर्म का दुहु प्लस में कर्म तो दुष्कर्म बन जाएगा। इसी तरह से चतुष्पदी को कहेगा संधि विच्छेद करो तो कर देंगे चतु और प्लस में पदी, तो चतुष्पदी का संधि विच्छेद हो गया, है ना। इसी तरह से निष्कंटक का करेंगे तो क्या? निहि प्लस में कंटक, तो निष्कंटक का हो गया। यानी कि इनका संधि विच्छेद करना 1 मिनट का काम है। 1 मिनट तो क्या, आप यूं कह सकते हो कि भाई 5 सेकंड का काम है। क्योंकि हमने करना क्या है, केवल बीच वाले आधे शय को हटाकर उसकी जगह क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है बस, ठीक है ना। क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है। कर लोगे ना। अब जैसे आपके एग्जाम में आ गया क्या कि दुहु प्लस में कर और इसकी संधि करो तो कर देना दुष्कर, ये लो बात बन गई। ये से कौन सी हो गई? दुष्कर हो गई। तो हमें इसका संधि करना भी बड़ा आसान है और संधि विच्छेद करना भी बड़ा आसान है। करना क्या है? बीच में से है तो आधा लगाना है। और इतना तो हमें ज्ञान होता है कि नमस्ते में सपेरे वाला से आएगा, धनुष टंकार में ये षटकोण वाला से आएगा। तो समझ में आई क्या ये ट्रिक? बड़ी आसान है ना ट्रिक, कि अगर तीनों से बीचों बीच क्या आ रहे हो? आधे आ रहे हो, तो वहां पर अधिकतर यानी कि यूं लगा लो कि 95% वहां पर विसर्ग संधि होती है भाई। जहां पर तीनों से बीचों बीच क्या आ रहे हो? आधे आ रहे हो। 95% वहां पर क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। आप इसका क्या करोगे? अलग अलग करोगे तो बड़ा आसान है। बस शय को हटाकर और क्या लगा देना? विसर्ग लगा देना भाई। शय को हटाकर क्या लगा दोगे? विसर्ग को लगा दोगे, ठीक है ना। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है? बताओ। तो आपकी संधि यहां पर कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। संधि का जो टॉपिक है ना वो हो गया अपना। लेकिन इसके अंदर कुछ एक दो बात मैं आपको और भी बताऊंगी, ठीक है ना। 1-2 बात और भी इसके अंदर आपको बतानी है। तो देखो संधि में क्या होता है कि जैसे हमने लिखा कि निहि और प्लस में रज, तो जब इसकी संधि करेंगे ना तो ये जो सवर होगा, सवर ये बड़ा हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा एग्जाम में आया हुआ है। जैसे निहि और प्लस में रस तो क्या बन जाएगा? नीरस बन जाएगा। निहि प्लस में रस क्या बनेगा? नीरस। ये क्या लिखा है? कै और शय, ये क्या है भाई? कै और शय। निहि प्लस में रस क्या बन जाएगा? बन जाएगा नीरस बन जाएगा। अगर आ जाए निहि प्लस में रोग, निहि प्लस में रोग तो क्या बन जाएगा? निरोग बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? निरोग।
हाँ जी मैडम, क्लियर है ना सबको? क्लियर है सबको? फिर देखो, हिंदी की कुछ विशेष संधियां होती हैं। हिंदी की विशेष संधियां ये आपको खुद से याद करनी पड़ेगी भाई। जैसे हमने कहा क्या कि लड़का प्लस में पन, और इसका क्या बन जाता है? लड़कपन बन जाता है भाई। लड़का प्लस में पन, लड़कपन। फिर जैसे हम बोलते हैं हाथ और प्लस में कड़ी, तो क्या बन जाएगा? हथकड़ी बन जाएगा। ठीक है। यहाँ प्लस में ही क्या बन जाएगा? यही। ठीक है। और देखो आम क्या बन जाएगा? अमचूर। ठीक है। कहाँ प्लस में ही क्या बनेगा? कहीं। वहाँ और प्लस में ही क्या बनेगा? वहीं। वहाँ प्लस में ही क्या बन जाएगा? वहीं बन जाएगा। ये जो होती है ना, ये हिंदी की कुछ विशेष संधियां होती हैं। ठीक है ना? जैसे कल प्लस में काला प्लस में मुहा, काला प्लस में मुहा क्या बन जाता है? कल मुहा, कल मुहा। काठ प्लस में फोड़वा क्या बन जाएगा? कट फोड़वा। ठीक है ना? काठ प्लस में फोड़वा, जो काठ को क्या करता है? फोड़ देता है, वो क्या होता है भाई? वो कट फोड़वा होता है। ठीक है ना? फिर देखो लोहा प्लस में हा, लोहा प्लस में आर, तो क्या बन जाएगा? लुहार। ठीक है। लोहा प्लस में आर क्या बनता है? लुहार बन जाता है। तो इस तरह से, जैसे साथी प्लस में और याद आ गया, साथी प्लस में ओ, तो क्या बन जाएगा? साथियों। ये हिंदी की कुछ विशेष संधियां होती हैं जहां का जिनका कोई भी नियम नहीं होता। यानी कि जो नियम है, जो कायदा है, ये कानून है, इनके ऊपर ताक पर रख दिए जाते हैं। इनका कोई भी नियम नहीं है भाई, इनका ये बगैर नियम की होती हैं और ये एग्जाम में अक्सर आ जाया करती हैं। तो जो हिंदी की कुछ विशेष संधियां है ना, आपको इन्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। ये हिंदी की कुछ विशेष संधियां होती हैं भाई, जिनके अंदर कोई नियम कायदा कानून काम नहीं करता। ठीक है। आप किसी भी, कोई आपके पास अच्छा नोट्स हो तो आप किसी भी बुक में से वो पढ़ सकते हो। ठीक है। आज मेरे को थोड़ी सी बोलने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आज मेरी तबीयत ज़्यादा डाउन है, लेकिन फिर भी क्लास तो लेनी थी भाई। अगर क्लास ना लें तो फिर आप वेट करते कि मैडम तो आई नहीं, पर तबीयत ज़्यादा डाउन है, मतलब बोला ही नहीं जा रहा। हाँ जी, आगे क्या सबको समझ में अच्छी तरह से क्लियर है? संधि का टॉपिक जो है ना, वो अपना कंप्लीट हो गया। अब हमारा कौन सा रहता है? उपसर्ग और प्रत्यय का। केवल अपना यही टॉपिक रह गया अब पूरी हिंदी के अंदर, और कुछ भी नहीं रहा। तो कल मैं आपको करवाऊंगी उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक, और हमारी जो हिंदी है ना, वो कल क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी भाई। ठीक है। तो अब बताओ, अगर संधि में कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हो आप लोग। अब देखो, ये जो मैंने आपको करवाया था ना, ये आदेश है वाला, तो दूर और दुस, देखो उपसर्ग होते हैं। मैं आपको उपसर्ग की बात बताऊं तो, अगर उपसर्ग होते हैं कि दूर और दुस, हमने इसमें लिया है निर और निस। यहां पर आपको शायद दिखाई नहीं देगा, हम एक नया पेज लेते हैं भाई। देखो, उपसर्ग होते हैं हमेशा दूर और दुस, फिर निर और
निस, ये होते हैं भाई। अब जैसे आपको यूं पूछ लिया दुश्मन, दुश्मन, और आपको ये कह देगा इसमें उपसर्ग बताओ, तो आप अगर सोचो ना ये दुए वाला से या षटकोण वाला से, जैसे आ गया दुष्कर्म, तो ये कभी भी दोनों उपसर्ग नहीं होते। हिंदी में दुए वाला से और षटकोण वाला से ये उपसर्ग होता ही नहीं है भाई, हिंदी में ये उपसर्ग नहीं होते। तो हिंदी में उपसर्ग कौन सा होता है? ये वाला दुस, सपेरे वाला से वाला होता है। उपसर्ग कौन सा होता है? सपेरे वाला से वाला। आपसे पूछ लेगा दुश्मन में उपसर्ग बताओ, क्या बताओगे? दुस, दुष नहीं बताओगे, दुस, है ना। यूं पूछ लेगा कि दुष्कर्म में उपसर्ग बताओ, कौन नहीं, ये तो दुष्कर्म में तो कौन सा होगा? दुस। अब निस का क्या? अगर आ गया निष्फल, निष्फल, और निष्फल में उपसर्ग बताओ तो कौन सा होगा? ये निस होगा, क्योंकि ना तो कभी ये वाला निस उपसर्ग होता और ना ही कभी ये वाला निस होता। ये दोनों उपसर्ग होते नहीं है भाई, ना तो दुए वाला होता उपसर्ग, ना ही षटकोण वाला। समझ में आई आपको मेरी बात? मैंने आपको क्या बताया कि उपसर्ग एक तो दुस होता है, एक निस होता है, ये उपसर्ग नहीं होते और ना ही ये होते उपसर्ग। जैसे आपसे पूछ लिया क्या कि नहीं, ये नहीं, ऐसे दुस्साहस, तो इसमें उपसर्ग बताओ, तो आप क्या बता दोगे? दुस। लेकिन आपसे पूछा कि दुष्कर, दुष्कर में उपसर्ग बताओ, तो कौन सा बताओगे? ये सपेरे वाला बताओगे, क्योंकि षटकोण वाला और दुए वाला जो से वाला उपसर्ग है वो कभी होता ही नहीं है भाई। उपसर्ग हमेशा कौन सा होता है? उपसर्ग हमेशा से सपेरे वाला होता है, दुए वाला षटकोण वाला नहीं होता भाई। ये बीच में मैंने उपसर्ग की बात बता दी क्योंकि हमने शब्द लिखे हुए थे, तो ताकि आपको ये जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। और बताओ, और बोलो अगर कोई दिक्कत हो तो। संधि में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई, आप पूछ सकते हैं। अगर कहीं से भी किसी भी शब्द के अंदर आपको दिक्कत आ रही है या किसी भी रूल के अंदर आपको दिक्कत आ रही है, हमने इसको संधि को बड़े आसान तरीके से किया है कि स्वर संधि के 5 उपभेद हैं और जो व्यंजन संधि है उसके नियम ही 7 किए, और विसर्ग के मैंने आपको केवल 2 नियम करवाए। बाकी मैंने आपको ट्रिक बता दी कि अगर तीनों से में से कोई बीचों बीच आधा आ रहा हो तो वहां पर संधि कौन सी होती है? हमेशा विसर्ग संधि होती है। अगर तीनों से में से कोई बीचों बीच क्या आ रहा हो? आधा से आ रहा हो, तो वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर संधि कौन सी है। बाकी देखो भाई, डिपेंड करती है प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप ये सोचते हो कि मैडम ने बोर्ड पर अगर 15-20 आप मैंने एग्जाम्पल करवा दिए और आपको संधि आ जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको रूल जरूर समझ में आ गए, यहाँ पर तरीका समझ में आ गया, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। तो प्रैक्टिस कीजिए, इसका प्रैक्टिस सेट कीजिए, है ना। कोई भी आपके पास बुक है, कोई भी नोट्स है, तो संधि के पीछे जो प्रैक्टिस सेट दिया होता है ना, वो सारा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी संधि आ गई और कितनी नहीं। दूसरी बात, जो भी आप जिस भी बुक से करोगे या जिस भी प्रैक्टिस सेट से आप करोगे, उसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, जितने भी आपको संधि के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे गुण संधि के मान लो उसके अंदर 20 है, 30 है, 40 है, सारे के सारे एक बार रिवाइज कर लो। फिर आप करोगे विसर्ग, तो उसके जितने भी है ना एग्जाम्पल, सारे के सारे रिवाइज कर लो आप लोग, क्योंकि जो पढ़े हुए एग्जाम्पल होते हैं ना उनमें से ही आ जाता है। फिर तीसरी बात क्या, कि जो ये हिंदी की विशेष संधियां हैं ये तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इनमें से एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है हिंदी की विशेष संधियों में से। जब तक आप इनको नहीं पढ़ोगे ना, आपको समझ में नहीं आएंगी ये कि कैसे बन जाता है, ठीक है ना। तो क्लियर है? फिर सबको करें क्लास को एंड। तो चलिए जी, कल हम करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।